आज वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ कि हम फाइनली अपना जो मान प्रोजेक्ट है उसका हमने बैकएंड भी रेडी कर लिया है एंड फ्रंट एंड के अंदर हमने फॉर्म भी बना लिया है उसको अपना भी यूआई सब क्रिएट कर लिया है। अब टाइम ये है कि अब हम अपने फ्रंट एंड से डेटा भेजने वाले हैं बैकएंड पे, तो वो किस तरह भेजने वाले हैं उसके एक प्रॉपर मेथड है। टेंशन आपने नहीं लेनी, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह हम इसका मेथड को बनाते हैं, क्या वैल्यू ऐड करते हैं, किस तरह फेच करते हैं डेटा और क्या प्रोसीजर है। तो जाते हैं अपने वीएस कोड के एडिटर के अंदर एंड इसको देखते हैं इसको हम किस तरह बना सकते हैं। तो मैं अपने वीएस कोड एडिटर के अंदर आ चुका हूँ एंड ये मेरा है फ्रंट एंड एंड यहाँ पर साथ ही साथ हमारे दूसरे वीएस कोड एडिटर के अंदर हमारा बैक एंड भी चल रहा है लोकल होस्ट 5000 पर। और ये देख सकते हैं कि हमारा भी क्या चल रहा है, लोकल होस्ट जो हमारा लोकल पे लोकल होस्ट 5173। तो इतना छोड़े इसको, ये हमारा नॉर्मल है। अभी हमने जो काम करना है उसमें आना है। तो यहाँ पर हमने मेथड बनाना है पोस्ट मेथड। कि पोस्ट मेथड इस तरह बनाना है कि जब आप जो बटन है, मैं आपको पहले आउटपुट बता देता हूँ। आउटपुट किधर है हमारा, ये हमारा आउटपुट है एंड ये देखें आपके पास आउटपुट है। जब हम देखें अभी इन सबमिट पर रहे हैं और ये डेटा हमारा देखें, ये आपको ऊपर सबको नजर आ रहा है, ये वैल्यू एम्प्टी है और इनके अंदर कुछ भी नहीं है। और हम चाहते हैं कि ये बाय डिफॉल्ट जब हम सबमिट पे हमने बटन की टाइप तो अब सबमिट की हुई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। बट हम चाहते हैं कि जब हम सबमिट पे क्लिक ना करें, तो उसके लिए हमें क्या पता, आपको पता ही होगा कि जावास्क्रिप्ट आपने पढ़ी होगी कि प्रिवेंट डिफॉल्ट हम यूज़ करते हैं, वो भी हम यूज़ करने वाले हैं। उसकी मदद से हमारी फील्ड हमारा सबमिट नहीं होगा। तो जल्दी से हमारे इधर 5000 हमारे पोर्ट चली हुई है, तो हम अपना वही जिसको हम फैच करने वाले हैं वो देख लेते हैं किसको हम कहाँ से जो हमने मोंगोडीबी से डेटा फैच करके लाया था। तो ये हमारे पास इस तरह का डायरेक्टरी है, पाथ है एंड यहाँ पर हमने सिंपली स्लैश एंड दिस गेट ऑल डेटा। तो ये हमारे पास कोई डेटा सारा आ चुका है। ये अगर ये नहीं पता कि आपको ये सोच रहे होंगे ये डेटा किस तरह, अगर आपको ये डेटा नहीं पता तो आप मेरी प्लीज वीडियो चेकआउट कर लेना। इसके अंदर मैंने बताया कि फैच डेटा फ्रॉम मोंगोडीबी, कि हम मोंगोडीबी से डेटा किस तरह फैच करते हैं। बहुत ही आसान तरीके से मेथड बताया समझाया एंड ये चीज़ हमें चाहिए होगी किस लिए, जब हम डेटा फैच करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमें क्या चाहिए कि हम इसके ऊपर भेज रहे हैं, तो भेजने के लिए हमने क्या मेथड लगाया था वो मैं आपको बताता हूँ। ये तो हमने फैच करने के लिए लगाया था ना, वो यहाँ पर यूजर स्कीमा एंड ऑथ की फाइल के अंदर नहीं, एंड यहाँ पर इन हमारी कौन सी फाइल थी, index.js एंड index.js के अंदर ही थी वो। आई थिंक मुझे ढूंढनी पड़ेगी कहाँ पर फाइल थी। एंड आई थिंक यूजर स्कीमा एंड ऑथ की फाइल के अंदर ये ऑथ की फाइल के अंदर थी। तो यहाँ देखें आपने यहाँ पर आपको पोस्ट मेथड लगाया था, स्लैश पे भेजा था ना, वो थी लोकल होस्ट 5000 की स्लैश पे हम डेटा भेजे थे। अब हम भेजेंगे लोकल होस्ट 5173 की स्लैश पे लगाएंगे पोस्ट मेथड। तो ये कंसेप्ट समझना है सबसे पहले हमने। तो हम वीएस कोड फ्रंट एंड के अंदर में आ चुका हूँ दोबारा। अभी हमने क्या करना है, हमारे पास ये बटन है, हमने सारी फंक्शनैलिटी यहाँ सबमिट के ऊपर ये वैल्यू सारी बटन से कंट्रोल करनी है। तो हमने फॉर्म के ऊपर एक मेथड लगाना है मेथड पोस्ट का, वो भी हम सारा को देखते हैं। तो वीएस कोड के अंदर मैं आ चुका हूँ वापस एंड अभी यहाँ पर हमने क्या करना है, ये जो बटन आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर हमने क्या लगाना है, सिंपली ऑन क्लिक, और कुछ भी नहीं लगाना। टाइप इसकी ऑलरेडी सबमिट है, तो सिंपली हम क्या करते हैं ऑन क्लिक लगा देते हैं इसके ऊपर। ऑन क्लिक आपको पता है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर सिंपली क्या स्मॉल लेटर में होता है और सी स्मॉल लेटर में होता है और रिएक्ट के अंदर सी कैपिटल होता है। तो इसका ख्याल रखना है। तो इस तरह सॉरी CLIC क्लिक करना है एंड इसके अंदर आप क्या करें, हम कर देते हैं पोस्ट डी डेटा एंड इस तरह कर देना है। नाउ अभी ये कह रहा है कि आप डिफाइन नॉट डिफाइन, तो हम डिफाइन करने वाले हैं। इसमें क्या है, जब तक हम डिफाइन नहीं करेंगे तब तक हमें ये एरर आएगा। तो यहाँ तक हमने हैंडल चेंज किया था इनपुट के ऊपर। तो यहाँ पे सिंपली आप कहीं भी बना सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी बना सकते हैं। तो आपने यहाँ पे बनाना है, सबसे पहले बनाना है एक वेरिएबल कॉन्स्ट के नाम से, उसके अंदर ये कर देना है। उसके बाद आपने क्या यूज़ करना है, एरो फंक्शन का एंड एरो फंक्शन का उसके बाद आपने यहाँ पर इस तरह कर देना है। इसके अंदर एक और चीज़ भी हम यूज़ करने वाले हैं, वो क्या हो सकती है, वो है एसिंग एंड अवेट। अभी एसिंग एंड अवेट क्या है, आप लोग भी सोच रहे होंगे एसिंग अवेट, जिनको नहीं पता देख गूगल पे सर्च लेंगे एसिंग अवेट। एसिंग एंड अवेट, अवेट हम इसलिए कहते हैं कहीं से यूजर कुछ चीज़ ला रहे हैं उसको हम अवेट करा के रोक के लेके जा सकते हैं। जैसे अवेट नहीं करते, अवेट उसको रोकना है, कहाँ पर रोकना है उसके लिए हम अवेट यूज करते हैं। तो सिंपली यही मेथड है। तो यहाँ पर हम आ गए, तो हमारे मेथड बन चुके हैं। तो अगर आपको मैं CLG कर दूं यहाँ पे कंसोल लॉग डॉट, यहाँ पे अभी मैं कुछ भी कर दूं, ये आपको अभी पता चल जाएगा क्या हुआ है। सेव किया सिंपली एंड यहाँ पे हमने मेथड समझना है। मेथड मेन मसला हमारे मेथड क्या है कि मेथड हमने समझना है। तो यहाँ पर अभी लोड करते हैं दोबारा एंड ये जो हमारा एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल बना है इसको उठाते हैं, सेव करते हैं, क्लियर। नाउ अभी सबमिट करते हैं। देखिए अब मैंने क्या किया था, CLG किया था, CLG में कंसोल डॉट किया था, कंसोल डॉट लॉग। तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में हमारा भी कुछ नहीं है, दोबारा चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आना चाहिए। हमने
ऑन क्लिक पे कंसोल डॉट लॉग के अंदर ये लोड हो रहा है, छोड़े है अभी कोई नहीं। एक काम करते हैं, हमने पोज ऑन क्लिक के ऊपर ये लगाया था ना, तो ये एक काम करते हैं, अभी हमने क्या करना है, यहाँ पे रोकने हैं, एसिंग है वेट करने हैं, एसिंग कर देना है सबसे पहले यहाँ पर, एंड इसके अंदर आपने पैरामीटर दे देना है ई का। ई का पैरामीटर किस लिए दे रहे हैं बताता हूँ मैं आपको। ई इज नॉट डिफाइंड, कोई मसला नहीं। अब ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट हम यूज करने वाले हैं, पी आर ई वी ई एन टी प्रिवेंट, डी कैपिटल और डी ई एफ ए यू एल टी डिफॉल्ट। एंड अभी ये जब हम इस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखना, ये देखना अभी लोड करते हैं सिंपली, एंड यहाँ से यूआरएल इसको हटाते हैं, सेव करते हैं। अब नाउ नाउ इट्स टाइम टू, इसको अभी यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं, एंड दिस वन, एंड अभी सबमिट क्लिक करते हैं। देखें कॉल हो रहा है ना, वो देखें 1 2। अगर आपको नजर आ रहा है तो मैं एक दोबारा ये देखें, अगर आपको नजर नहीं आ रहा मैं आपको जूम करके बता देता हूँ। ये देखें हमारा आ रहा है ना, आगे अगर हम क्लिक कर रहे हैं तो ये देखें हो रहा है, हमारी फंक्शनैलिटी तो हो रही है ना। हमने ये देखना, अभी देखें लोड वगैरह भी कुछ नहीं हो रहा क्योंकि हमने यूज किया है प्रिवेंट डिफॉल्ट का। तो इतना कुछ करना है नाउ इस टाइम टू, अभी इतना कुछ नहीं करना, ये तो हमें सिंपल था ना कि सिंपल कंसोल डॉट लॉग से करना है। अभी मेन कंसेप्ट क्या है कि जो हमने वैल्यूज हैं, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि हमने उन सारी वैल्यूज के अंदर उन सारी वैल्यू को एक एरे के अंदर रखना है। ये जो वैल्यूज है हमारी, ठीक है, यहाँ पे आपने बनाना है एक और, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आप बनाना है कम वेरिएबल। इस वेरिएबल का नाम आपने इसको पहले एक एरे बनाएंगे, इसके अंदर आप रखेंगे सबसे पहले नेम, उसके बाद हमारे पास सरनेम, उसके बाद हमारे पास ईमेल कर दें, एंड उसके बाद हमारे पास फोन था। ये 4 वैल्यूज थी हमारे पास, तो इक्वल टू किसके बराबर, यूजर। ठीक है, इस तरह कर देना। नाउ अब क्या करना है, अभी हम यूज करेंगे अवेट का। तो अवेट का कितना करना है, सबसे पहले हम वो यूआरएल लाएंगे जिस पे भेजना चाहते हैं, कॉन्स्ट बना देते हैं आर ई एस रिस्पॉन्स, आर इज इक्वल टू अवेट कर देते हैं। अवेट के अंदर हमने करना है अवेट फेच कर देना है, हमने सिंपली अवेट फेच, हमने फेच करना है क्या, डेटा। तो वो डेटा के अंदर डेटा हमने करना है भेजना जिसमें ना HTTP सिंपली काम करते हैं ना। तो लोकल होस्ट हमारी 5000 तो है ही है, कॉपी किया सिंपल, एंड यहाँ पर आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है, स्लैश पे भेज देना। ये याद रखना है कि स्लैश पाथ हमने लगाया है, एंड यहाँ पर हमने कामा लगाना है, एंड यहाँ पर हमने ना ब्रैकेट लगा देना, कर ली ब्रैकेट, एरे बना दे। नाउ अब हमने क्या करना है, ये अभी जो आपको वैल्यू नजर आ रही है अभी है कोई नेम इज नॉट डिफाइंड, बट कोई मसला नहीं, कर लेंगे, इतना काम कर लेना है। अभी इसके अंदर लगेगा हेडर। अभी हेडर क्या है, कुछ मसला नहीं, आपको मैंने आपको अगर पोस्टमैन ना यूज कर रहे हैं, ठंडक लाइन यूज कर रहे हैं, उसके अंदर हमने जब हम भेजते थे ना डेटा एक यूआरएल पे भेजते थे, मैंने आपको बताया था मेथड, अगर आपको नहीं पता किसने भेजते हैं वो वीडियो भी चेकआउट कर लेना। उसके अंदर ये होता था ना कि जब हम एक टाइप में डिफाइन करते थे, कंटेंट टाइप को नीचे ये हेडर में डिफाइन करते थे। अगर नहीं पता मैं दोबारा रिवाइज का आपके लिए बता देता हूँ कि हम किस में कहते थे, ताकि आपके कंसेप्ट जितने भी है ना वो क्लियर हो जाए। हमने मेन हमारा ये है कि हमने कंसेप्ट अपने सही करने हैं, जब तक जिसने मैंने अपने कंसेप्ट सही नहीं किए, ये सीखा इसको इस तरह करना है, इस तरह फिर आपको भी पता होना चाहिए कि किसने करना है। ये देखें अब स्लैश, अभी देखना ये हमारे पास हेडर है, यहाँ पे हमने क्या डिफाइन किया हुआ है, कंटेंट टाइप, और क्या है यहाँ मल्टी फॉर्म डेटा। ये तो मैंने अपलोडर के लिए काम किया हुआ है ना, देखें यहाँ पर देख लें। अभी कंटेंट टाइप क्या है, यही हमने चीज उठानी है, यही कंटेंट टाइप हमने लेनी है, एंड उसके बाद हमारे पास ये हेडर भी अंदर एक्सेप्ट ही हमने लगाना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, एज हेडर लिख देते हैं, एंड हेडर के अंदर इस तरह कर देना है, एंड अभी इसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट क्या होगा, वो हो जाएगा एप्लीकेशन डॉट जेसन, एंड यहाँ पर इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पर एप्लीकेशन डॉट जेसन आ गया, एंड इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा CON कंटेंट टाइप, CONTENT कंटेंट TYP टाइप हमारी है जो कंट्रोल Z CONTENT कंटेंट जो हमारे पास टाइप है वो हो जाए, एक सेकेंड, ये जो वैल्यूज है ना इसको इस तरह करना है, एंड दिस वन। अभी जो हमारी कंटेंट टाइप क्या है वो भी है एप्लीकेशन डॉट जेसन, इसी को कॉपी कहते हैं, एंड इतना काम हमारा हो गया। ये तो हमने कंसेप्ट अपने के लिए कर दिया, हमारा हेडर बन चुके हैं हेडर। तो अभी नाउ इट्स टाइम टू
अभी हमने डिफाइन करना है अपनी बॉडी को। मैं आपको बता देता हूँ किस डिफाइन करना है। अभी हमने यहाँ पर क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे लिखना है बॉडी, एंड बॉडी जो हमारी इस तरह बॉडी, एंड यहाँ पर उसके अंदर हो जाएगी जेसन, सॉरी जेसन जो हमारे पास जेसन डॉट जी, एंड दिस वन इसके अंदर हमने इस तरह एंड इस तरह ब्रैकेट। अभी जो ये वैल्यूज है यहाँ पर हमने क्या करना है कि ये वैल्यू सारी है ना, इनको ले आना है, इस तरह कर देना, ये ऐड कर देना। नाउ इतना काम करना है, हेडर बना दिया, बॉडी बना दी। नाउ अभी हमने क्या करना है, अभी हमने डिफाइन करना है कि अगर डेटा है तो डेटा हमें शो कराओ, नहीं डेटा जा रहा तो फिर भी हमें बताओ क्या हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कर देंगे res जो हमारा रिस्पॉन्स है, जो हमने वेरिएबल बना दिया। इसके अंदर हमने करना है स्टेटस। सबसे पहले स्टेटस क्या होना चाहिए, ट्रिपल इक्वल टू इस तरह कर देना है, ट्रिपल इक्वल टू कर देना है, एंड इसके अंदर हमारे पास 422 का, एंड अगर ये है तो हमें 422 चाहिए, एंड इसके बगैर नहीं है तो इस तरह, एंड इसके अंदर हमारे पास आ जाएगा इस तरह जो ये डेटा है। इतना करना है, एंड इसको हमने कर देना है clg एंड कंसोल डॉट लॉग एरर कर देते हैं। हमने इसकी कंडीशन बना दी। नाउ अब हमने बनानी है एल्स की, इस तरह करना एल्स की बना देनी है, एंड इसके अंदर हमने क्या कर देना है clg हमारे पास इस तरह कर देते हैं regist रजिस्टर सक्सेसफुली। इतना करने के बाद हमने ये काम कर लिया है, एंड अभी हम इसको सेव करते हैं और नाउ आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। एंड कुछ हमारा आउटपुट आ चुका है, गलत आ चुका है। कहाँ पर एरर है, 166 1000 यहाँ पर कहीं पर हमने क्या गलती कर दी है, आई थिंक हमें देखनी पड़ेगी। एंड वो क्या है, आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीज़ हमने इसकी गलती कर दी है, तो ये जो हमारी ब्रैकेट का मुझे इशू लग रहा है, एंड इसको हटाते हैं, एंड ये जो ब्रैकेट है इसकी ब्रैकेट आई थिंक नहीं है, इस तरह इसको हटाते हैं, एंड दिस वन, एंड यहाँ पर इस तरह पेस्ट कर देना है इस तरह। ये हमने क्या कर दिया, हमने डबल के स्लीप पेस्ट कर दिया। हमने एक सेकंड हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी ये चीज़, एंड दिस वन अब अभी ठीक है। नाउ अभी सेव करते हैं, एंड ये एरर चला गया। नाउ अभी कोई एरर नहीं है। अगर सबमिट पे क्लिक किया एंड कंसोल डॉट लॉग देखते हैं क्या एरर है, एंड कंसोल डॉट लॉग में देखें हमारा क्या कुछ आ रहा है, बॉडी कैन नॉट बी, ओह आई थिंक हमने अगर आपको यहाँ पे एक मेथड एरर बताऊँ क्या एरर है, तो सबमिट पे क्लिक करें तो ये हमारा कह रहा है कि फैच नॉट विंडो रिक्वेस्ट टू दी बॉडी। तो हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पर हमने जो हमारा फॉर्म होगा कहीं पर, वहाँ पर हमने मेथड ही नहीं लगाया हुआ। हमने अभी तक मेथड ही नहीं लगाया हुआ। पोस्ट का हमने मेथड लगाना था ना, पोस्ट का हमने ऊपर मेथड नहीं लगाया हुआ। तो हमने सिंपली ये करना है, हमने नीचे मेथड को डिफाइन कर दिया, एंड यहाँ ऊपर यहाँ पर भी हमें मेथड को, आपको पता है मेथड जो हमारा होगा वहाँ पर भी हमें जो होगा उसको भी पोस्ट करना होता है। नाउ इतना करना है। नाउ अभी सेव करते हैं, नाउ लोड करते हैं, अभी देखते हैं क्या एरर है, एंड अभी इसको जो फॉर्मेट है एंड दिस वन सबमिट पे क्लिक करते हैं, एंड ये हमारा एरर आ चुका है। एंड वो एरर देखते हैं क्या है कि एक सेकंड मैं आपको यहाँ पर ये आई थिंक ये पोस्ट नहीं हो रहा डेटा, किस वजह से नहीं हो रहा कि यहाँ पे ALERT अलर्ट कर देते हैं। अलर्ट के अंदर अभी आपने क्या करना है, PLEAC प्लीज इस तरह कर देते हैं, फिल फॉर्म कर देते हैं, एंड यहाँ पे ये कर देते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, एंड जो ये अलर्ट आ रहा है ना इसको इसकी जगह हम कर देंगे आई थिंक यहाँ पर कॉपी, एंड दिस वन यहाँ पर हमें इसको ALERT अलर्ट कर देना है, एंड सिंपली इसके अंदर यहाँ हमने पेस्ट कर देना है। नाउ इस टाइम टू इसको सेव करते हैं, एंड नाउ अभी हमने क्या करना है, हमारा मेथड जो है सबसे पहले हमने वलीद सर नेम कुछ डेटा डालो से @gmail.com,
एंड नंबर हमारे पास नंबर आई एम नॉट अ रोबोट एंड जो हमारे पास डेटा है सबमिट किया एंड हमारा रजिस्टर सक्सेसफुली हो चुका है गाइस। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपको देखते हैं कंसोल के अंदर भी बता रहा हूँ। और नाउ इट्स टाइम टू के यहाँ पर अगर लास्ट डेटा वो देखें वो क्या था, ये था आईफोन वाला। एंड अभी हमारा लास्ट डेटा क्या है, DW। तो नाउ लोड करते हैं, ये बैकएंड से भी होकर हमारे पास आ जाएगा। तो हमारा डेटा आ चुका है। अगर आपको नहीं यकीन आ रहा तो मैं इसको जूम करके आपको बता देता हूँ। ये देखें हमारा गाइस डेटा आ चुका है। कितना औसम तरीका है। अब बस हमारा फॉर्म बिल्कुल रेडी है कि हमने सबमिट करना है एंड डेटा बैकएंड पे भेजी जाना है। डेटा सबमिट करना है एंड बैकएंड पे भेजी जाना है। इतना हमारा काम हो गया है कि हमारा मन प्रोजेक्ट अब कंप्लीट होने पे आ रहा है। तो ये चीज़ आ गई कि हमने सिंपल कर दिया। नाउ इट्स टाइम टू इसको वैलिडेट करना कि ईमेल की अगर मैं दोबारा सेंड करूं लेट्स से नाउ प्लीज फिल ऑल फॉर्म। क्यों आया मुझे ये प्लीज फिल ऑल फॉर्म, अभी रीजन देखते हैं। क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी ईमेल रजिस्टर की हुई है। क्यों मुझे आ रहा है बार बार, ये देखें। अगर मैं नेम तो चेंज कर रहा है, मैं नंबर भी चेंज कर रहा हूँ, ईमेल नहीं चेंज कर रहा, फिर भी मुझे कहेगा प्लीज फिल ऑल फॉर्म। क्यों? क्योंकि मैंने ईमेल की वो वैलिडेशन लगाई है कि अगर आपको याद है कि अगर ये ईमेल के बराबर आ गई तो आपने फिल नहीं करनी। तो इसके लिए अगर मैं ईमेल के अंदर एक कैपिटल भी इस तरह कुछ भी लेटर कर दूं तो अब भी नाउ सेव करते हैं एंड रजिस्टर सक्सेसफुली। एंड यहाँ पे एक और काम करना है। नाउ इस लास्ट टाइम वो ये है कि यहाँ पे लोकेशन लगा देते हैं कि ये लोड हो जाए ना, LOCAT लोकेशन कर देते हैं, लोकेशन डॉट री लोड कर देते हैं ताकि जब फॉर्म सबमिट हो तो रजिस्टर सक्सेसफुली हो तो ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाए। तो इतना काम करना है। नाउ दोबारा इसको जो है हमारे पास डेटा इस तरह अभी रियल वैल्यूज भेजते हैं ना, थोड़ी बहुत तो रियल हो ना। एंड वलीद कर देते हैं एंड यहाँ पे अब ISHFAQ वलीद इशफाक यहाँ पर कर देते हैं 03164 नथिंग, कोई नहीं है। नाउ इट्स टाइम टू मिस्टर प्लीज फिल ऑलरेडी। ये लगता है हमें ईमेल हमने रजिस्टर की है, तब ये मुझे कहना तो नहीं चाहिए इसको। ये काम लिख देते हैं 111 कर देते हैं आई एम नॉट अ रोबोट एंड दिस वन रजिस्टर सक्सेसफुली। नाउ ये रीलोड भी होगा। क्या किया हमने, लोकेशन डॉट रीलोड का। अगर आपने को आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर ये मेथड है कि लोकेशन डॉट रीलोड, वहां पे आप बटन पे भी लगा सकते हैं। तो इतना काम हो गया। नाउ इस टाइम पे इसको लोड करते हैं एंड जो ये डेटा आ रहा है लास्ट हमने क्या देखा था एंड ये आईडी आ गई हमारे पास एंड वलीदी इशफाक एंड वलीद11gmail@.com। तो इतना गाइस बहुत ईजी है हमारा जो फ्रंट एंड के अंदर हमने बैक एंड के अंदर भी किया था, अब हमने फ्रंट एंड के अंदर भी भेज दिया, अपने फ्रंट एंड से बैक एंड पे भेज रहे हैं। बहुत इजी है, आपने मेथड समझना है। मेन काम है कि आपने मेथड समझना है कि हमने क्या क्या करना है, क्या चीज है एंड ये सारा कुछ। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।